श्री राम। सरकार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी इसलिए जरूरी है पाकिस्तान में बैठे हुए उन महिलाओं के साथ 12-13 साल के बच्चियों का धर्मांतरण होता है, उसके बाद से आप मीडिया वाले विश्व के पटल पर उसको नहीं सुनाते हैं। वो कहाँ जाएंगे? बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदू लोग आज पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उन लोगों के साथ ज्यादती होती है, हम लोग आंसू बहाते हैं, नहीं जा पाते हैं। चुनाव का वक्त है, दारू पे, मीट पे, शराब पे, गांजा पे, अफीम पे हमारे बच्चों को खरीद लिया जाता है। यहाँ की नशे के गर्त में हमारे बच्चे और महिलाओं को डुबो दिया जाता है। आज से 70 साल पहले ये नहीं था। भारत आजाद हुआ था, उत्साह था, उमंग था, भाईचारा था, एकता था, अखंडता था। उसके माध्यम से हम लोगों ने भारत को सजाया। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया धन भारत का? किसने लूटा? उन लुटेरों को आप लोग खोज के लाइए। सनातन की महिमा ये है कि इस देश से बाहर अंग्रेज आए, हमने स्थान दिया। सनातन की महिमा ये है और आज हम लोगों ने गांधी की सत्यता पे बिना लड़े इस देश को आजाद अहिंसा के बल पे कराया। और आजाद भारत में आज हम ही लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है और हमारे संतों पे गोली चलती है। गुलशन कुमार जब भक्ति के माध्यम से पूरे गांव शहर में जब भक्ति की गीत बजती थी, छलनी कर दिया गया। पालघर में हमारे संत जाते हैं, गोलियों से छलनी कर दी जाती है। हम लोगों ने किसी सनातन का ये चरित्र है, किसी भी धर्म को हम लोग शोषित नहीं करते हैं। सनातन का यह चरित्र है कि किसी भी धर्म का सर्वधर्म समभाव हम लोग कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम हम लोग कहते हैं। और हमारे ही धर्म यहाँ आके हम लोग रोते हैं। गांव सुदूर में जाने के बाद इन्हीं पुलिस वालों के और इन्हीं लोगों के चट्टे बट्टे जो बैठे हुए हैं, ये वोट बैंक की राजनीति पे, ये सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के साथ क्या होता है, आज 12-13 साल की बच्चियों के साथ क्या होता है, आप लोगों को यदि जानना है, डूबना है, देखना है, स्कूल कॉलेज बच्चों से बैठा के उन लोगों का शोषण होता है। और जब उन लोगों का शोषण होता है, यह सनातन का चरित्र है। यह सनातन का चरित्र है जिस देश में कहते हैं कि जत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता, और उस देश में ये महिलाओं का आज चुनाव भाई साहब सुनो, चुनाव का वक्त है। दारू पे, मीट पे, शराब पे, गांजा पे, अफीम पे हमारे बच्चों को खरीद लिया जाता है। यहाँ की नशे के गर्त में हमारे बच्चे और महिलाओं को डुबो दिया जाता है। आज से 70 साल पहले ये नहीं था। भारत आजाद हुआ था, उत्साह था, उमंग था, भाईचारा था, एकता था, अखंडता था। उसके माध्यम से हम लोगों ने भारत को सजाया। कहाँ गया पैसा, कहाँ गया धन भारत का? किसने लूटा? उन लुटेरों को आप लोग खोज के लाइए। इसी सनातन को गाली देकर के कहा जाता है कि कोरोना जैसी महामारी है, इससे नष्ट करने का संकल्प लेते हैं उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता। हम लोग कोरोना को नष्ट किया है यहाँ से। जानते हैं किस मंत्र से? दुनिया की सारी महामारी खत्म हो सकती है। हम लोग कहते हैं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये हमारी महिलाएं सारे कोरोना को पचा लेंगी। हमारे देश के सनातन धर्म में इतनी ताकत है कि हमको नष्ट करने की संकल्प ले रहा है, इच्छा करता है, उसका क्या होगा, उसका क्या करेंगे? सबसे पहले यदि आप वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो आप एक वैज्ञानिकों से पूछिए कि हमारी गौ माता क्या पचाती है। वैज्ञानिकों से पूछिए जो कहते हैं कि ये लोग चूहा को सवारी बनाते हैं, शेर को सवारी बनाते हैं, इन लोगों की वास्तविक सत्यता क्या है? वैज्ञानिकों से पूछिए भारत के सनातन धर्म और मौसम की वास्तविक सत्यता क्या है। यदि आप हमारे धर्म को पढ़ेंगे तो सनातन विश्व है। यदि सनातन की वास्तविक सत्यता को जानना है तो आए बागेश्वर धाम में। यहाँ पे लोग बैठे जो खेल रहे हैं ना, इन तांत्रिकों का चक्कर है। कभी मत जाना तुम लोग, ये अमीरों के गोद में बैठते हैं, वहाँ से भूत तुम लोग पे चढ़ाते हैं, तुम लोग दर दर भटकते हो। ये भारत के तंत्र विद्या है ना, इन अंग्रेजों का फैलाया हुआ, अंग्रेजों का भाई साहब, सनातन का नहीं। महादेव जो तंत्र चलाते हैं ना, सबको शांत रखते हैं, ये अंग्रेजों का फैलाया हुआ है। भूत पिचास की बाधा जो हम लोग सिद्धि साधना करते हैं, ये अंग्रेजों का ये अंधविश्वास है। और हम लोग मंत्र की जो साधना करते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? बार-बार हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है पाकिस्तान में बैठे हुए उन महिलाओं के साथ 12-13 साल के बच्चियों का धर्मांतरण होता है। उसके बाद से आप मीडिया वाले विश्व के पटल पर उसको नहीं सुनाते हैं। वो कहाँ जाएंगे?
बांग्लादेश में बैठे हुए हिंदू लोग आज पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, उन लोगों के साथ ज्यादती होती है, हम लोग आंसू बहाते हैं, नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में संविधान में लिखा गया था, संविधान के पहला पटल पे रामशाला है ना, रामशाला। इस देश में संविधान में लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश। क्या धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि किसी धर्म को हम नष्ट कर दें, किसी भी धर्म को नष्ट कर दें, पैसे से, ताकत से, गोली से, बंदूक से नष्ट कर दें? आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं शांति से, हमारे धर्म का प्रचार शांति से होता है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे मजबूर, बेबस, बेसहारा, लाचार बच्चों को खरीद लिया जाता है। और आपको वास्तविक सत्यता इसलिए बता रहा हूँ, यह धर्मस्थली है। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 12 साल की, 13 साल की बच्चियां जाती है। ये अमीर लोग गाड़ी ला के उन बच्चियों को कहाँ लेके जाते हैं, इसकी खोज करो, आप लोग खोज करो, डूबो। यदि बुरा तुम्हें बनना पड़े तो बनो, लेकिन बुराई को जड़ से निकालो। ये मीडिया तंत्र है। सनातन को नष्ट करने की कोशिश हो गई है। बचा सिर्फ धर्मस्थलियों तक बचाएगा। कौन बचाएगा सनातन? हम लोग बचाएंगे। आप बचाओगे कि नहीं बचाओगे सनातन? हम लोग बचाएंगे, हम लोग बचाएंगे। सुनिए और किस भावना से बचाएंगे, किस भावना से, भाई साहब सुनो, किस भावना से बचाएंगे, किस भावना से बचाएंगे, सुनो, इस भावना से बचाएंगे, सर्वधर्म समभाव। जो संविधान ने जो दर्जा हमें दिया है, वही दर्जा अन्य धर्मों का है, लेकिन हम आप पे उत्पीड़न नहीं करेंगे तो आप हम पे उत्पीड़न नहीं करेंगे। हम अपनी रक्षा भी करेंगे, और यदि आप जानते हैं कि हम सनातनी हैं तो आपकी भी रक्षा करेंगे। कब? जब आप हमारे धर्म पे उत्पीड़न नहीं करेंगे तब। तो क्या गुरुजी ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश की है? क्यों नहीं जगेंगे हिंदू? क्यों नहीं जगेंगे? आप लोग रुको, आप लोग सुनिए, भारत के प्रत्येक मुस्लिम धर्मगुरु की हिस्सेदारी भारतीय राजनीति में है, और यही कारण है कि हमारे भारतीय राजनीति के नेता लोग और दल लोग, हमारे भारतीय राजनीति के नेता और दल लोग बिके हुए हैं, ठीक ना, उन लोगों के गोद में, और वही इस्तेमाल करते हैं। हमारे ये बच्चे, हमारे जो बेसहारा बच्चे हैं, इनको शोषण करके गलत रास्ते पे लेके जाते हैं। तो क्या गुरुजी के कहने से हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सनातन नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र स्लोगन में नहीं जाएगा संविधान के, लेकिन हम हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, और हम हिंदू रहेंगे, जगेंगे, ठीक है। इस सत्यता को जान लीजिए, संविधान में कभी हिंदू राष्ट्र का प्रावधान नहीं होगा, पर हिंदू जगेंगे। हिंदू से हिंदुस्तान नहीं है, भारतीयों से हिंदुस्तान है। अरे भारत का मतलब जानिए, भारत और भारतीय का मतलब जानिए। मैंने इतिहास को बताया कि हमने सभी को स्वीकार किया। हमारे संत हिमालय के कंदराओं में बैठे रहते हैं ना भाई, सभी के शांति के लिए उनको क्या मिलता है? भोजन न करते हैं, न पानी पीते हैं। हिंदू राष्ट्र इसलिए चाहिए क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, और हमारे गुरुदेव भगवान जो संकल्प लिया वो तो पूरा होगा, क्योंकि कलयुग के राजा हनुमान जी की छाया हमारे गुरुदेव भगवान पर है। और भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र बनेगा एक दिन, और भारत तो अखंड भारत होगा। और स्टालिन के लिए गुरुजी बनाएंगे, गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी वजह से हम जितने हम लोग हिंदू तत्व के सब हम लोग बनाएंगे। इसमें क्या बात है, हम लोग मिलकर बनाएंगे। गुरुजी का आप लोग साथ देंगे? कैसे नहीं देंगे? साथ देंगे, गुरुजी का साथ देंगे। गुरुजी जहाँ कथा करने जाते हैं वहाँ जाम लगता है, 3 दिन बाद जाम छूटता है। और जो उल्ले मुल्ले जो ये बैठे हैं ना, तांत्रिक बाबा वगैरह, और बात आप स्टालिन की कर रहे थे ना, जिसने 2 किलो चावल में अपना धर्म बदला हो, सनातन धर्म मिटाने की बात करते हैं, ठीक है। और रही हमारे गुरुदेव भगवान के संकल्प की बात ना, उन्होंने अगर आज कह दिया तो भारत आज हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय जय श्री राम। कौन बनाएगा? हम सब बनाएंगे, हम हिंदुस्तान के, हम हिंदुस्तान के सभी हिंदू लोग हम बनाएंगे हिंदुस्तान। और आदरणीय गुरुदेव की प्रेरणा से हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, और मेरे ख्याल से अब हिंदू जगह है और इसका परिणाम कुछ अच्छा ही होगा। बन गया तो बोलिए राम मंदिर 1 तारीख को। तो क्या आप हिंदू जाग गया है? और क्या, बिल्कुल जाग गया है। गुरुजी ने जगा दिया है। बिल्कुल। गुरुजी ने ये ललक दी है सभी को
कि सब हिंदू जाग गए हैं और अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा। हम हिंदू विकसित कर रहे हैं और एक दिन विश्व हिंदू का कल्याणार्थ एक आयोजन यहाँ पर होगा और गुरु जी हम लोगों को कल्याण करेंगे। जी जी, ऐसा परमात्मा अभी भी कहे हैं अपने प्रवचन में। यहाँ पहले से भी सन्यासी बाबा उपस्थित थे और अच्छा प्रवचन दे गए हैं, जिसका कृपा है जो आज देश विदेश से लोग यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं। की कृपा चल रही है, निश्चित चल रही है, बालाजी की कृपा देख रहे हैं। सरकार की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सनातन की महिमा क्या है? सनातन धर्म हिंदू से बिलोंग्स करता है जी, और सनातन धर्म सभी को कल्याण करने के लिए। और यहाँ देखे हैं अभी बालाजी महाराज जो हमारे प्रवचन करता दे रहे थे गुरुजी, वो किसी पक्षपात नहीं थे, एकदम निष्पक्ष भाव से सभी के कल्याणार्थ काम कर रहे थे, जो कि सभी विराजमान है, सभी साक्षात है। इसके बावजूद इनको ढोंगी बताया जाता है, कोई इनको नौटंकीबाज बताता है, दिखावा कहने के लिए कोई कुछ भी कहे। हम भी यहाँ भी बिहार से बिलोंग करके आए हैं, बिहार इतना दूर बाजार हाथी चले बाजार कुत्ता लगा हजार बोलता है, बोलने दो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं है, आगे चले बढ़ेगा, कोई बात नहीं है। गुरुजी की चाल को कोई रोक नहीं पाएगा कभी नहीं, कभी हिंदू राष्ट्र होगा तो होगा, और हिंदू बहुत जग गया है, ये काम नहीं है। सबको आगे जो हो रहा है तो क्या खराब है क्या? बालाजी महाराज साथ है, सब बिल्कुल। इन्होंने कितना बेसहारा लड़की को भी उद्धार किया। अब तो सामने बार जो है 151 बेसहारा लड़की को बाबा ने उद्धार कर रहे हैं। अभी मार्च में होने जा रहा है। 151 कन्याओं का भी आप विवाह करने जा रहे हैं। हाँ, अभी आइए, अभी आप लोग आके चैनल पर इसको दिखाइए पब्लिक को, सनातन धर्म में क्या ताकत है उसको आप लोग दिखाइए पब्लिक को। हाँ, ये मुल्लाओं को दिखाएंगे, आप सनातन धर्म में क्या है उसको दिखाइए, पब्लिक को बताइए सनातन धर्म की क्या महिमा है, आप लोग बताइए। सनातन धाम की सनातन, एक मिनट, सनातन की महिमा क्या है? मैं बता रहा हूँ सनातन की महिमा क्या है। आप बताइए, पब्लिक से आप बताइए, यहाँ के सभी कार्यों को देखकर और धार्मिक कथाओं को सुन करके आप पब्लिक को बताइए कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। देखिए, मैं नेपाल से हूँ और नेपाल और इंडिया एक ही जैसी है, लेकिन ये ऐसा धाम किधर भी नहीं है, नेपाल में नहीं, इंडिया में नहीं, ऐसा धाम जिसमें कोई भी कपट नहीं है, छल नहीं है, कोई पैसे लेना, कुछ करना, कोई स्वार्थहीन है। ऐसा स्वार्थहीन धाम मेरे ख्याल में ओल्ड में किधर, हिंदू में किधर भी नहीं होगा। ऐसा धाम है इधर खाना फ्री है, रहना फ्री है, ठीक है ना, किसी कोई पैसे नहीं मांगता, कुछ भी नहीं करता, ऐसा धाम किधर भी नहीं है। देखिए, धीरेश शास्त्री लगातार सनातन के साथ में ही हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। एक बार फिर कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हमें सरकार बनाए या न बनाए, लेकिन लोगों को उसके प्रति जागृत करना है। हिंदू राष्ट्र कितना जरूरी है आपके हिसाब से? देखो, हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। हम लोग हिंदू है, हमारे खून में रग में एक में हिंदू है। हिंदू जागना चाहिए, ठीक है ना। हिंदू धर्म में ही कल्याण है, सभी में जो वेद पुराण सब में है, सभी उसमें लिखा हुआ जो भी है, और धर्म में भी वही है, वही फॉलो करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ ही हिंदू धर्म है। तो सनातन की महिमा क्या है? इसी सनातन को लोग आज गाली दे रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखो, जो जिसको समझ से बाहर है, जो पाखंडी लोग हैं, वो सब उसको वो गाली देते हैं, लेकिन एक बार वो हिंदू के बारे में समझ जाएंगे तो गाली नहीं देंगे। क्या युवाओं को जगाने का काम किया है? हिंदू सोए हुए हिंदुओं को जगाने का काम किया है धीरेश शास्त्री? देखो, बिल्कुल जो है, अभी बहुत हिंदू जाग रहे, बहुत युवा जाग रहे हैं। देखो, अभी युवा ही जाग रहे हैं। अभी इधर अभी करोगे पूरा युवा ही होंगे, धाम ही वो देखोगे ज़्यादा युवा ही, अगर आप वोटिंग करें युवा ही होंगे। अभी युवा जाग रहा है और हिंदू राष्ट्र होगा। नेपाल से इंडिया भी हिंदू राष्ट्र होगा। नेपाल से हिंदू राष्ट्र इंडिया होगा? हो नहीं हो, नेपाल दोनों होंगे। देखो, पिछली बार गुरु नेपाल भी गए थे, पूरा नेपाल लोगों भी साथ है गुरु को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। हम लोग नेपाल से पूरा जागे हुए हैं, तो इंडिया भी जाएगा, क्यों नहीं जागेगा? जागेगा सर। क्या नाम है आपका? दयानंद। हिंदू राष्ट्र कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। क्यों? विश्व गुरु बनाने के लिए। विश्व गुरु बनाने के लिए? हाँ। उसके लिए भरोसा किस पर है? बागेश्वर धाम पर या फिर मोदी सरकार पर? नहीं, ये नहीं है, सभी देवता पर है, क्योंकि धरती, इसी धरती पर देवता ने जन्म लिया है, ये हमारे हिंदुस्तान में, और बाकी कहीं नहीं। बाकी लिया तो गुलाम थे वो, जो वो थे बाकी देशों में। जो ये यीशु बाबा है, ये सब ये गुलाम है भगवान के, और भगवान यहाँ पे जन्म लिया है। जैसे राम जी ने जन्म लिया, भगवान शिव ने ये जो उत्तर दिशा है ना, यहाँ से उतरे थे, यहाँ उतर के पूरा विश्व का निर्माण किया, यहाँ उतरे थे। सनातन की महिमा क्या है? क्योंकि अक्सर लोग सनातन को गाली दे रहे हैं, उसी को कोरोना जैसी महामारी बता रहे हैं। सनातन की महिमा क्या है? सनातन एक धर्म है कि वो सबके लिए काम आता है, सबके लिए काम आता है, इसलिए कि आप किसी को भी धर्म कर दोगे वो धर्म बात जाएगा, इसलिए उसका नाम है धर्म है सनातन। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार।
भाई हिंदू राष्ट्र तो होगा होगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू जाग गए हैं और जो रह गए हैं वो भी जाग जाएंगे। क्या गुरुजी ने युवाओं को जगाने का काम किया है? अरे बिल्कुल जगाने का काम किया है। अपरंपार महिमा है भैया गुरु है। बागेश्वर धाम में बागेश्वर बालाजी की अपरंपार महिमा है। लोगों के भला हो रहा है, लोग जग रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। भैया कोई नहीं रोक पाएगा, कोई फर्क नहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलने दो। सरकार की